बाप ने महल छीन लिया पर अल्लाह ने तकदीर बदल दी। एक अजीम सल्तनत जहां की दीवारें सोने से मुड़ी थीं, वहां एक राजा रहता था जिसकी अकलौती बेटी रानी हुस्न और वकार की पैकर थी। बादशाह बोला, कल तुम्हारी शादी इस जमीन के सबसे अमीर शहजादे से होगी। रानी का चेहरा किसी मुरझाए हुए फूल की तरह एकदम उदास हो गया। नहीं, मुझे वो चाहिए जो मेरी रूह से मोहब्बत करे। हमें इनकार सुनने की आदत नहीं, ये हमारा हुक्म है। रानी ने फैसला कर लिया। ताज और जीवर उतारकर उसने सादा लिबास पहन लिया और बालों में एक जंगली फूल सजा लिया। आज वो किसी सल्तनत की मलका नहीं, बल्कि सिर्फ एक आजाद लड़की थी। रात का सुकूत और रानी के दबे कदम, वो चुपके से महल की कैद से निकल गई। बगैर रोने, बगैर शोर किए उसने पुरानी पहचान महल की राहों में ही छोड़ दी। दहलीज पर खड़ी रानी ने खौफ को पीछे छोड़ा। गहरी सांस के साथ नए सफर का आगाज हुआ। जगनों ने अपनी रोशनी बिखेर दी, जैसे जंगल खुद उसकी रहनुमाई कर रहा हो। सुबह की पहली किरण, एक अजीम कदीम दरख्त। रानी धूप की तपिश में बैठ गई। आज उसे पहली बार असल सुकून मिला। एक सुनहरी रोशनी और सोने का परिंदा। रानी ने आंखें खोलें। खामोशी के उस लम्हे में दोनों की नजरें एक दूसरे पर जमी थीं। रानी का हाथ आगे बढ़ा, परिंदे ने सर झुका दिया। बगैर किसी उल्फाज के दिल ने दिल की बात सुन ली। बस एक हल्की सी मुस्कुराहट और सब कुछ वाज़ेह था। परिंदे के पर खुले और 3 रोशनियों चमक उठीं। रानी समझ गई, ये 3 इम्तिहान थे। सर हिलाकर वादा किया और सफर का आगाज हो गया। रानी उठी और परिंदे के पीछे चल दी। आहिस्ता लेकिन पुरसुकून एक नए सफर का आगाज हुआ। पहला दिन, पहली मंजिल। पहला दिन, परिंदा एक गांव ले गया। वहां एक छोटी सी झोंपड़ी थी। रानी ने देखा, सादा लोग, सादा जिंदगी। कोई शिकायत नहीं, कोई गुरूर नहीं, बस देखना, सीखना। बूढ़ी औरत ने मुस्कुराते हुए रानी का सर झुकता हुआ देखा। एक नर्म लम्स और गहरी खामोशी। उन्होंने सब समझकर मेहमान को घर में खुशामदीद कहा। पहली बार झाड़ू उठाया, घूम घूम कर घर साफ किया। रानी ने आज पसीने की कदर और काम का सुकून सीखा। चम्मच घमाती रानी और खाने की खुशबू, छोटी सी खुशी में असल सुकून छुपा हुआ था। आज उसने जिंदगी का अहम सबक सीख लिया। बूढ़ी उमा के घर एक बीमार पोता था। रानी ने रात भर उसकी तीमारदारी की तो वो सेहतमंद हो गया। रात हो चुकी थी और रानी के हाथों पर मेहनत के निशान थे। अम्मा ने सर पर हाथ रखकर दुआ दी। खिड़की से परिंदे की चमकती आंखों ने तस्दीक की कि मेहनत में अजमत है। दूसरा दिन और एक नया इम्तिहान। रानी ने तपती गर्म जमीन पर कदम रखा, मगर आज डर नहीं, सिर्फ भरोसा था। परिंदा राह दिखाता रहा और रानी चलती रही। अगले दिन रानी दरिया पर गई। रानी ने रुककर पानी को छुआ। लहरों का शोर थमा तो दिल को सुकून मिला। आज दरिया की खामोशी उसका अपना अक्स थी। अभी दरिया की खामोशी देखी ही थी कि एक नई आजमाइश आ खड़ी हुई। परिंदे के इशारे पर रानी ने देखा, कोई मौत से लड़ रहा था। बगैर डर के उसने पहला कदम पानी में रख दिया। रानी दरिया की बेरहम लहरों में उतर गई। आज बहना नहीं, दरिया से लड़ना सीखा। डूबते हुए बच्चे तक पहुंची, हाथ थामा और मौत के मुंह से उसे वापस मोड़ लाई। रानी किनारे तक तो आई, मगर कुव्वत जवाब दे रही थी। तभी एक मजबूत हाथ ने उसे थामा। एक अजनबी जिसकी आंखों में चमक थी। दरिया के किनारे तीनों बैठ गए। रानी ने अपना दुपट्टा निचोड़ा तो अली की नजर उन हाथों पर पड़ी जो नर्म नहीं, मेहनत के निशानात लिए हुए थे। लड़का चला गया, मगर रास्ते जुड़ गए। रानी और अली ने एक दूसरे के नाम जाने। पानी में पत्थर फेंका, लहरें बने और दोनों के दिलों में मुस्कुराहट खुल उठी। परिंदे ने इशारा किया तो रानी और अली एक साथ खड़े हुए। एक दूसरे के सामने सर झुकाया और शुक्रिया अदा किया। रानी चल दी, मगर एक आखिरी बार पीछे मुड़कर देखा। तीसरा दिन आ गया। अम्मा की दुआ और रानी का पुख्ता इरादा। परिंदा पहाड़ की ऊंचाइयों की तरफ बढ़ा और रानी डर से आजाद अपनी आखिरी आजमाइश की तरफ चल दी। आहिस्ता मगर मजबूती से रानी ने बुलंदियों का सफर शुरू किया। पत्थरों की सख्ती में छुपी जिंदगी को महसूस किया। गांव पीछे रह गया। पहाड़ की तंग राहों में एक बच्ची फंस गई थी।
तेज हवाओं का शोर था। परिंदे ने रास्ता दिखाया और रानी आहिस्ता मगर मजबूत कदमों से आगे बढ़ी। रानी ने हाथ पत्थर पर रखा, पांव आगे बढ़ाया। बच्ची ने खामोश रहकर रानी पर यकीन किया। रानी ने बच्ची का हाथ थामा तो पांव फिसल गया। अली वहां रस्सी लेकर आ गया। रानी ने पहले बच्ची को बांधा, फिर खुद को, और अली ने उन्हें मौत के मुंह से खींच लिया। दोनों ने बच्ची को बचा लिया। बच्ची के माँ बाप ने शुक्रिया अदा किया। तीसरा दिन भी खत्म हो गया। सोने का परिंदा नीचे उतरा और एक रोशनी चमकी। वो परिंदा नहीं, एक पाकीज़ा रूह थी। रानी और अली हैरत से घुटनों पर बैठ गए। रोशनी ने अली को अपनी लपेट में ले लिया। सादे कपड़े सुनहरी रंगों में बदल गए। अली ने हैरत से रानी को देखा तो उसने मुस्कुराते हुए सर हिला दिया। वो पहले ही सब जानती थी। दोनों एक साथ पहाड़ से नीचे उतरे। सूरज ढलने लगा तो रंग बदलने लगे। अली की पहचान नई थी, मगर रानी को लगाव बरसों पुराना सा महसूस हुआ। वो गांव की गलियों से गुजरे तो लोग खुशामदीद के लिए खड़े थे। अम्मा ने दिल से दुआ दी और बच्चों ने रास्तों में फूल बखेर दिए। रात का पहर और महल का आलीशान दरवाजा, पहरेदारों ने अदब से सर झुकाए और रानी ने ऊपर देखा तो सुनहरी परिंदा सितारों में कहीं खो गया। एक हसीन मुस्कुराहट और दास्तान मुकम्मल हुई। बेटी दहलीज के अंदर आई तो राजा खड़ा हो गया। कदम बढ़ाए और बेटी को सीने से लगा लिया। आंखों में आंसू और दिलों में माफी थी। आज मोहब्बत जिद से जीत गई। रानी ने अली को बाप से मिलवाया। राजा ने देखा कि कपड़े तो सादा हैं मगर उनमें शाही नजाकत थी। बेटी की आंखें देखकर राजा सब समझ गया। राजा ने दोनों के हाथ मिलाए और सर झुकाकर दुआ दी। रानी की आंखों में आंसू थे मगर दिल में सुकून, क्योंकि बाप असल अमीरी समझ गया था। महल में शादी की धूम और रौनकें, चारों तरफ सुनहरी दिए रोशन हो गए। रानी और अली दिलों में अनमोल खुशी लिए अपनी इस हसीन दास्तान का नया आगाज देख रहे थे। शादी का दिन आ गया। दोनों ने निकाह नामे पर दस्तखत किए। सोने के परिंदे ने गवाही दी और रानी अली की दास्तान हमेशा के लिए अमर हो गई। वक्त गुजरा, वो राज करने लगे। गांव में आते, मदद करते। रानी ने बच्ची के कपड़े सले, अली ने पानी पहुंचाया। लोग उनसे डरते नहीं, प्यार करते थे। आखिरी बार परिंदा उनसे मिलने आया, उन्हें दुआ दी। रानी और अली ने शुक्रिया कहा। फिर परिंदा तारों में खो गया। काम पूरा हो गया था, मोहब्बत जीत गई। सालों बाद बच्चे खेल रहे थे। बेटी ने ततली की मदद की, बेटे ने उस्ताद का सामान उठाया। रानी और अली ने ऊपर से देखा, अपना प्यार उनमें देखा। नस्लें बदल गईं, सबक वही था। बूढ़ी रानी आग के पास बैठी, कहानी सुना रही थी। से झाड़ू वाले दिन बताए, परिंदे की बात याद की। आग की रोशनी में आंखें दमक रही थी। यादों की लहर वापस उसी दरिया पर ले गई जहां वो अपनी मोहब्बत से पहली बार मिली थी। ये वो लम्हा था जिसने सब कुछ बदल दिया। रानी ने बच्चों को समझाया, दौलत दारो दीवार में नहीं, दिलों की गहराइयों में होती है। मेहनत, हमदर्दी और सच्ची मोहब्बत। बच्चे सो गए, कहानी खत्म। रानी खिड़की के पास गई, तारे चमक रहे थे। सब ठीक था, कहानी जिंदा थी, हमेशा के लिए। ऊपर से सब देखा जा रहा था। परिंदा तारों में था, हमेशा के लिए। नीचे लोग सो रहे थे, मोहब्बत में, सुकून में। कहानी खत्म नहीं हुई, शुरू हुई थी।